नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं पुरुषोत्तम द्विवेदी आपका अपने YouTube चैनल आर चंद्रा इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको बताया, आर्मी जीडी अग्निवीर के क्रम में मैथ आपको हम पढ़ा रहे हैं और हमारा टारगेट ये है कि आपको 15 में 15 क्वेश्चन करवा दें। हम मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत कीजिए, दोनों मिलकर के। और 15 में 15 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। 50 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन मैथ का आएगा, उसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। धीरे धीरे करके सभी क्वेश्चन आपको प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, काम, समय, दूरी, धीरे धीरे आगे उसको भी पढ़ाएंगे। अभी हम आपको बेसिक लेवल से समझा रहे हैं ताकि जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से आ जाएं। तो उसी क्रम में पहला क्वेश्चन है सरलीकरण से 3 माइनस 5 प्लस 2 गुणे के 3 प्लस 5 माइनस 2, इसका मान क्या होगा। चलिए लगाइए आप लोग 1 मिनट में, तब तक हम देख रहे हैं। इसको हल करना है तो देखिए 3 माइनस, हमने कहा था ब्रैकेट की चीज़ें सबसे पहले हल होगी। तो ब्रैकेट में क्या है, 5 और 2, तो 5 2 7 गुणे 3 प्लस 5 माइनस 2, 3 कर दीजिए, माइनस लगा है तो 7 त्रिक, भाग तो है नहीं तो भाग के बाद में क्या होगा, गुणा होगा। गुणा कर दीजिए, 7 त्रिक 21 प्लस 5 माइनस 2। आप क्या करेंगे, तो प्लस 5 प्लस 3, 5 3 8, भाई प्लस ये है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस प्लस को जोड़ दीजिए 8, माइनस 21 माइनस 2, तो माइनस 21 और माइनस 2 माइनस के 23, प्लस नहीं होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, माइनस माइनस का जोड़ माइनस होता है। जैसे मान लो अगर आप माइनस 21 रुपये उधार हो किसी के, 2 रुपये और आपने कर्जा ले लिया, तो आप कितना कर्जा हो गए, 23 रुपये हो गए। तो माइनस माइनस का प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। तो 5 3 8 माइनस माइनस, माइनस 21 माइनस 2, तो 8 में से माइनस 23 गई, माइनस के 15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, माइनस के 15। फिर से हम एक बार समझा दे रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को हल कर लो। 5 2 7, 7 3 21, माइनस 21 माइनस 2 माइनस के 23 और 5 3 8, 8 में से 23 गई, माइनस के 15। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी बहुत आसान सा सवाल है, लगाइएगा आप लोग, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, लगा लेंगे। 10 के पावर 6 गुणे 10 के पावर 3 गुणे 10 के पावर माइनस 6 गुणे 10 के पावर माइनस 3 गुणे 10 के पावर 0 और आगे गुणे में 0, क्या होगा इसका मान, बताइएगा तुरंत। तो देखिए, बिल्कुल उम्मीद है आप लोग लगा लिए होंगे। पावर में कुछ भी लगा हो, आपको यहाँ क्या नज़र आया, 0, तो 0 से अगर आप किसी में भी गुणा करेंगे तो उसका आंसर होगा 0। तो ये ध्यान रखना, 0 को देख लेना कि कहीं 0 तो नहीं लगा है। अगर 0 लगा है तो किसी भी कोई भी अंक आएगा उसमें 0 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर 0 हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और बता दे रहे हैं, गुणा में घातें जुड़ भी जाती हैं। अगर 10 के पावर 6 गुणे 10 के पावर 3 गुणे 10 के पावर माइनस 6 गुणे 10 के पावर माइनस 3, अगर इतने की बात करेगा, अलग से हम आपको समझा दे रहे हैं, तो गुणा में घातें जाती हैं जुड़, आधार है 10, अब जोड़ दीजिए तो 6 3 9, 10 के पावर, अब पूरा लिख लो आप, 6 प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3, तो 10 के पावर 9 और माइनस 9, माइनस 6 और प्लस माइनस 3, 6 3 9 और माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 हो गया, तो 9 9 कट गया। या 10 के पावर 0, इसका वैल्यू होता है 1। अब 1 शून्यम शून्य, यहाँ से भी आ गया आपका आंसर। तो गुणा में घातें जुड़ जाती, हमने ऐसे बता दिया। और 10 के पावर 0 का मान 1। हाँ, एक चीज़ और, किसी भी के पावर 0 लगा है, 100 के पावर 0 नहीं होगा, ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। किसी की भी पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। 1000 के पावर आप 0 ले लो, इसका मान 0 नहीं 1, इसका मान 1। तो अगर इसको ही हल करते तो इसका मान 1 आया था, 1 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ गया। तो किसी के पावर 0 उसका मान 0, और नहीं तो सिर्फ आप 0 को देख लो, 0 से गुणा कर दो 0 आ जाएगा।
चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन 1.07 गुणे 10 के पावर -3, इसको हल करेंगे। हमने कल आपको बताया था कि दशमलव जो है 2 अंक पे यहाँ, 1 अंक पे यहाँ, तो कुल कितने अंक पे दशमलव लगेगा भाई? 2 अंक पे यहाँ है, 1 अंक पे यहाँ, 3 अंक पे। आंसर जो भी आएगा उसमें पीछे से 3 अंक पे दशमलव लगेगा। आप देख लीजिए पीछे से 3 अंक पे किस में लगा है। इसमें 2 अंक पे लगा है, ये नहीं होगा। इसमें 1 अंक पे लगा है, ये नहीं होगा। इसमें लगा ही नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें 3 अंक पे लगा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 अंक ये, 1 अंक ये, टोटल 3 अंक। तो पीछे से 3 अंक देख लीजिए, इसी में लगा है, लगा दीजिए। और नहीं तो अगर इतना दिमाग नहीं लगाएंगे तब आप 1 घंटे का पेपर है उसमें ये करेंगे, इसको हल करेंगे, यहाँ तक लाएंगे, फिर पीछे से 3 स्थान पे लगाएंगे। तो अगर ऑप्शन में कहीं एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 अंक पे लगा है तो पीछे से उसी में लगा दीजिए, गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर गुणा करेंगे तो पीछे से 2 अंक यहाँ और 1 यहाँ, तो टोटल 3 अंक पे लगेगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चौथा। चलिए चौथा क्वेश्चन, ये भी ऐसे सवाल हम पिछली क्लास में लगवा चुके हैं। कुछ नहीं करना, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट आपको लिख देना है और उसको बाद में जोड़ देना है। 0.0002 है। अब 0.02 है तो पॉइंट के नीचे, पॉइंट दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए। 02, आप इधर चाहो 0 लिख दो, चाहो ना लिखो, लिखना चाहो तो लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट दशमलव है, दशमलव लगा दो। 002 है तो 002 कर लीजिए। चाहो तो 0 लगाओ, चाहो तो ना लगाओ। इसको जोड़ लो, 2 2 2 0 पॉइंट, इधर चाहो 0 लगाओ ना लगाओ। 0.0222, ऑप्शन देख लो, 0.0222। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आ गया होगा उम्मीद है, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए बस। अगला क्वेश्चन, चलिए 15 को 5वां क्वेश्चन, 15 + 75 - 150 लगाइएगा आप लोग। 10 सेकंड के अंदर बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बॉड मास के नियम से ब्रैकेट है नहीं, भाग का निशान है नहीं, गुणा है, प्लस है, माइनस है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले भाग करते तो भाग है नहीं तो गुणा करेंगे। 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 × 5 = 225, प्लस में 75 - 150। अब क्या करेंगे? गुणा का काम खत्म तो जोड़ेंगे। 225 में 75 जोड़ेंगे, 300 आएगा। 300 में 150 को घटा देंगे, 150। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बॉड मास के नियम से लगा है, भाग हुआ नहीं है, निशान ही नहीं है, ब्रैकेट है ही नहीं, गुणा है तो गुणा कर लेंगे 225, प्लस है प्लस कर देंगे, माइनस 225 75 300 - 150 150। अगला क्वेश्चन छठा। चलिए छठा क्वेश्चन, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइएगा आप लोग। अंडर रूट में है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, बस विश्वास कीजिए, कापी कलम को लेकर के बैठिएगा, क्योंकि उसके बिना अगर आप अभी पढ़ लेंगे आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा या थोड़े दिनों के बाद क्या होगा, भूल जाएंगे। तो मतलब आप अपना टाइम भी बर्बाद करेंगे और बैठे भी रहेंगे, मतलब पढ़ेंगे भूल जाएंगे। तो कापी कलम को लेकर के बैठिएगा, हम समझा दे रहे हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, अभी आ जाएगा। अंडर रूट में सभी चीज़ें लगी हैं, पीछे से हल होता है ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अंडर रूट 169 किसका वर्गमूल है बताओ? हाँ एक चीज़ और हम बता दें, इसको लिख लो, ये जो है वर्गमूल का निशान है, वर्गमूल, ये जो निशान है वर्गमूल का है, बहुत ही ध्यान से समझना। और इसकी वैल्यू 1/2 भी होती है। अगर 4 के पावर 1/2 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लिखा है। अगर 4 के पावर 1/2 का मान पूछ लिया, आप सीधा सा आंसर बताओगे 2। अगर ये इसका निशान ये लिखा है, इसका मान पूछ लिया तो आप आंसर बताओगे 2, क्योंकि ये वर्गमूल का निशान है। तो ये निशान वर्गमूल का है।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये चीज़ जो हमने बताया है। ये जो निशान है, चिन्ह है, ये वर्गमूल का है। इसका 1/2 भी कहते हैं। 4 के पावर 1/2 का मतलब √4 ही है। और इसका जो वैल्यू आएगा 2 आएगा, और 2 का वर्ग अगर होगा तो 4 होगा, 4 का वर्गमूल पूछा तो 2 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पीछे से हल होते हैं, ये ध्यान रखना। √169 किसका वर्गमूल है? ये आप कहोगे 13 का। अभी हम लगा नहीं रहे हैं, अभी हम आपको ऐसे ही समझा दे रहे हैं। 13 का है, 13 आया, इसका मान 68 में जोड़ दो तो 68 और 13 81, √81, इसका मान आएगा 9। 81 का वर्गमूल 9, 9 को 216 में जोड़ दो, अंडर या वर्गमूल 225 हो जाएगा। 225 का मान आता है 15, वर्गमूल 225 का 15, 15 को 129 में जोड़ लो, 144 आ जाएगा, और √144 का मान होता है 12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 12। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं इसको। इसका मान आएगा 13, अब √68 और प्लस 13 तो √81 हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। भाई 81 का वर्गमूल 9 होता है। अब इस 9 को इसमें 216 में जोड़ोगे तो 216 में 9 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 225। 225 का मान 15 होता है वर्गमूल, 15 को 129 में जोड़ दोगे तो √ हो जाएगा 144 और इसकी वैल्यू 12। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, इसका वर्गमूल 13, 13 को 68 में जोड़ दो, भाई इसको हटाओगे तो 13 आएगा। अब ये हो गया 68 13 √81, आप इसको लिख लो √81। इसका वैल्यू आएगा 9, इसको हटा दो, 9 हो गया। 216 9 √225 हो गया, हम इसको 225 कर लें। इसकी वैल्यू 15, इसमें जोड़ना है, इसको हटा दो, इसकी वैल्यू हो गई 15। अब 129 और 15 144, इसका वर्गमूल 12। ये निशान वर्गमूल का है। हाँ, इसका वैल्यू पूछ लेगा, ये यहाँ पर 2 लगा रहना चाहिए या ना लगा रहे, लगा रहे या ना लगा रहे, इसका मतलब वर्गमूल ही होता है। लेकिन अगर 2 कहीं यहाँ लगा है तब इसका इसका मान आएगा 12, और 12 में 2 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये गुणांक है। अगर यहाँ पर लगा है तब तो वर्गमूल है ये, इसका आंसर सही है। अब अगर कहीं ये 2 यहाँ पर होगा तो इसका वैल्यू 12 आएगा, और 12 को 2 में गुणा करेंगे तो 24 होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलिए, तो 7वां क्वेश्चन। हाँ, फिर से ये आ गया है सरलीकरण का। बार बार क्वेश्चन ये इसलिए ये आ रहा है क्योंकि इस पर आप लोग कमांड अपना कर लो, अच्छे से आ जाए। उसके बाद में 1-2 क्लास ये हो जाएगी, फिर आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, लाभ, हाल, बट्टा, मासा, लासा, पूरी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ाएंगे। लेकिन पहले बेसिक मजबूत कर लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से, इसलिए खूब ध्यान से समझना और इसको लगा लेना। हमने क्या कहा था, बाउंड मास के नियम पर जाएंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। हाँ, एक नई चीज़ और आपको बताने जा रहे हैं, ब्रैकेट की चीज़ों को हल करेंगे। 2/3 ध्यान रखना, भाग का निशान है, इसको बना लो गुणे का निशान। आप कहोगे ये का है सर जी, तो भाग को जब गुणे का निशान बनाओगे तो 4/9 को 9/4 कर दो। ध्यान से समझना, नया कॉन्सेप्ट अभी आया है आप लोगों के सामने। भाग को गुणा का निशान बनाए तो 4/9 को 9/4 कर दिए हैं। हम ऐसे मान के आपको पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, बिल्कुल 0 लेवल से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ बेसिक से बता रहे हैं। और 8 गुणे में 6। अब इसको हल कर लो, 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9। भाग का निशान गुणा हो गया तो 4/9 का 9/4 हो गया। 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, 2 1 कम 2। अब उसी 2 से नीचे कटेगा, जिस 3 से ये कटा है उसी 3 से 9 कटा है। 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब ऊपर नीचे 2 2 कट गया, क्या बचा 3। नीचे और कहाँ 3 है, ऊपर 3 काट दो।
8 छक 48। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 48। तो 48 तो ऑप्शन में नहीं है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा 48। कुछ नहीं करना है, केवल भाग को गुणा कर दीजिए, 4/9 को 9/4 कर दीजिए। काटे कैसे हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, 8 छक 48। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलिए, तो 8वां क्वेश्चन, हाँ ये भी बढ़िया सा सवाल है। 0.45 भागे 0.0009 का मान क्या होगा। दशमलव का क्वेश्चन है, बिल्कुल ना घबराइएगा, आसान सा सवाल है। लगाइएगा, आप लोग लगाइएगा, 10 सेकंड में इसका आंसर दीजिएगा। तो फिर क्या आएगा इसका, 0.45। हमने कहा अगर भाग को गुणा, देखो लगाने के इसके 2-3 तरीके हैं। अगर आप कोई और तरीका लगा करके आंसर ले आए तो अच्छी बात है। तो अगर आप भाग को गुणा कर दो तो ये चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, नीचे में चली जाएंगी। आप कहोगे सर जी 1/0.0 को भी रोकी दो, इसको इधर ये कर दिए भाई, भाग को गुणा किए तो ये चीज़ें नीचे हो जाती हैं, 1/, में हो जाएंगी। अच्छा, अब ये तो 0.45 है, तो दशमलव हटाने के लिए ध्यान रखना, ये लिखा है, ये लिखा था 0.45 में 1 लिखा था, दशमलव को हमने हटा दिया, काट दिया, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लो। दशमलव के इधर जितने अंक हैं उतने जीरो नीचे बढ़ जाएंगे दशमलव हटाने के लिए। यहाँ दशमलव के इधर कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो दशमलव हम हटा दिए तो 4 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, 4 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे। भाई दशमलव के इधर 4 अंक हैं, दशमलव को हटाने के लिए 4 जीरो हम ऊपर लगा दिए, यहाँ दशमलव को हटाने के लिए 2 जीरो नीचे लगा दिए, भाग का निशान था, गुणा कर दिए, 1/, में लिख दिए, काट दो, 2 जीरो से नीचे तो 2 जीरो ऊपर। अब ये लिखा है 9, इधर कितने भी जीरो है कोई मतलब नहीं, 9, तो 9 एकम 9, 9 पचे 45, 100 पंचे 500। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 500। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलिए, 9वां क्वेश्चन, हाँ ये बढ़िया सवाल है। 3.732 गुणे 3.732 माइनस 1.732 गुणे 1.732 बटे 3.732 प्लस 1.732। अब अगर आप बेसिक लगाएंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि इसको तो हल करने में बहुत आपको टाइम लगेगा। आप ऐसे करेंगे 732 गुणे 3.732, इसका वैल्यू कुछ आएगा, इसको गुणा करेंगे, इसका वैल्यू कुछ आएगा, इसमें से जो आया उसको घटाएंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर भाग करेंगे, तो बहुत टाइम ले लेगा। रहने दीजिए, ये तरीका आपको नहीं लगाना है। करना क्या है आपको, 3.732 है और 1.732, इसको आप मान लो A, इसको मान लो B। बहुत ध्यान से समझना जो चीज़ें बता रहा हूँ, इसको मान लो A और इसको मान लो B। A 3.732 को आपने मान लिया A, 1.732 को आपने मान लिया B। अच्छा, तो ये 2 बार है, तो A गुणे A क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा। भाई A ये है, A ये है, B ये है, B ये है, नीचे लिख दे रहे हैं। तो A गुणे A क्या होगा, A² माइनस B गुणे B, B² बटे, ध्यान से समझना, A ये इसकी वैल्यू क्या माना है, A, तो A हो गया, धन का निशान है धन, इसको माना है B, तो B हो गया। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, सूत्र पढ़ा होगा, A² माइनस B² होता है A प्लस B, एक ब्रैकेट में, दूसरे में A माइनस B बटे, अब अंक को हमने देखो इसमें ले लिए, शब्दों में A मान लिया, B मान लिया, तो A² B², इसका नियम होता है A प्लस B A माइनस B बटे में A प्लस B, A प्लस B से A प्लस B कट गया, A माइनस B बचा। A को माना है 3.732, B को माना है 1.732,
अब अगर आप लोग 3.732 में से 1.732 घटाएंगे तो उसका मान क्या आएगा? 2.000 या 2 ही आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। भाई a माइनस बी तो 3.732, इसमें 1.732 को घटाना है अंत में 2, तो 2.000 को या 0 को हो या 2 को हो। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको ए बी से ही लगाना है, नहीं बहुत लंबा लगेगा और हो सकता है अंत में गलत भी आंसर आ जाए। ए बी 2 बार है तो ए स्क्वायर गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, तो ए के पावर ए गुणे ए के पावर ए तो ए के घाते 2 माइनस बी के पावर ए गुणे बी के पावर ए तो बी के घाते 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे ए प्लस बी कट गया, ए माइनस बी बचा, ए की वैल्यू ये बी की वो, दोनों में से घटा दिए तो आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही आखिरी क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। चलिए तो ये आखिरी और 10वां सवाल है आज का, लगाइएगा। अभी जो पिछला सवाल बताए हैं बिल्कुल वैसे है ये भी। अब अगर इसको भी एग्जाम में आप ऐसे करेंगे, कहीं इसका इससे गुणा, इसका इससे माइनस करके इसका गुणा करेंगे बटे में, इसका गुणा, इन दोनों का गुणा, इनका गुणा, फिर जोड़ेंगे लगाएंगे, लग जाएगा लगभग 10-5 मिनट, टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। एक सवाल के चक्कर में कई क्वेश्चन का नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम फिर आपको वही तरीका बता रहे हैं। 343 दिखाई दे रहा है तो आप ए बराबर मान लो 343 और दूसरा क्या है 113, तो बी बराबर मान लो 113। ध्यान से समझना, 343 कितनी बार लिखा है? 3 बार। भाई एक बार गुणे एक बार गुणे एक, तो हमने कहा गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो ए के पावर 1 है, 1 है 1, तो ए के पावर 3 हो जाएगा। ये बेसिक हम आपको बता दे रहे हैं। तो 3 बार लिखा है तो ए के पावर 3 लिख लो, माइनस इसका मान आपने बी माना है तो बी के पावर 3 बार लिखा है, बटे ए की वैल्यू है ये तो ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस ए और बी है ये, भाई ए ये बी ये ए बी हो गया, प्लस ए ये क्या है, ए है या बी है? तो बी है, बी स्क्वायर। अब आपको इसके साथ खेल जाना है, अंकों को भूल जाइएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको याद कर लीजिएगा खूब अच्छे तरीके से, नहीं तो फिर लग नहीं पाएगा, लगाएंगे तो टाइम लगेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, बटे ये क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप आगे पीछे कर सकते हो, 3 2 भी 5 होता है, 2 3 भी 5 होता है। अब आपको कहीं ऊपर नीचे सेम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल काट दो। एग्जामिनर ऐसे सवाल पूछता ही है, रहता आसान है, बस केवल वो पूछ ऐसे लेता है। कट गया, क्या बचा ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितना है 343, बी की वैल्यू 113, घटा दीजिए, माइनस का निशान है तो घटा दीजिए, 3 में से 3 गए 0, 4 में से 1 गए 3, 3 में से 1 गए 2, 230। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 230। तो वो लड़का जो इसको विस्तार से लगाएगा और आप जो ऐसे लगाएंगे, काफ़ी टाइम आप उससे बचा लेंगे और वो टाइम आप दूसरे क्वेश्चन में दे देंगे। उम्मीद है कि आपको जितना भी क्वेश्चन बताए हैं अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप लोग को बता रहे कि इस सवाल को या जो भी क्लास आप ये पढ़ रहे हैं, कापी कलम को लेकर के बैठ करके आराम से सीखिएगा। दौड़ने का काम आपका है, पढ़ाने का काम हमारा है, विश्वास कीजिएगा। 2-3 महीने में आपका लेवल ऐसा हो जाएगा कि 15 में 15 क्वेश्चन हमें चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता रानी।